हेलो एवरीवन, हम लोग वोकैबलरी के बारे में पढ़ेंगे और उनमें निमोनिक लगा करके ट्रिक्स लगा करके उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने कल कुछ वोकैब याद किए थे। उसमें हम लोगों ने यहाँ तक ग्ली तक का पढ़ लिया था। ओके, ग्ली तक का हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये सारे जो भी वोकैब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे या तो प्रीवियस ईयर हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आने की संभावना है, या फिर इम्पॉर्टेंट है। वो सारे वोकैब को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी वोकैब, जो भी स्टैटिक, जो भी इस चैनल पे डिस्कस किया जाएगा, सारे में हम निमोनिक लगाएंगे, क्योंकि चीज़ों को एग्ज़ाम में ऑलरेडी हमारे पे बहुत सारा प्रेशर होता है, तो उसमें हमें रिकॉल करना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चीज़ों को याद करना दोबारा से कि ऑप्शन क्या था, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। लास्ट में इतना भी एलिमिनेट करो, 2 ऑप्शन में आकर के स्टक हो जाता है हमारा आंसर। तो इस वजह से हम लोग निमोनिक लगाते हैं। निमोनिक लगा लेने से आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली टिक कर पाएंगे कि इसका आंसर यही होगा। तो चलिए, ग्ली तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है ना, जो लोग बहुत ही चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। ओके, तो क्राफ्टी, इसको कैसे याद रखेंगे? क्राफ्ट समझते हो? क्राफ्ट एक होता है आर्ट, ड्राइंग करना, और एक होता है क्राफ्ट, पेज या फिर बहुत सारी चीज़ों को यूज करके नई नई चीज़ें क्रिएट करना, उसको क्राफ्ट बोलते हैं। तो क्राफ्ट बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए, ठीक है? उससे रिलेट कर लेंगे। दिमाग जिसका स्ट्रांग रहेगा वो चतुर रहेगा, वो ट्रिकी रहेगा, ठीक है? तो क्राफ्ट बनाने के लिए दिमाग चाहिए, नहीं तो कैसा डिज़ाइन कहाँ पे करना है, कितना मेज़रमेंट लेना है, हम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए क्राफ्ट के लिए भी हमें दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें दिमाग से स्ट्रांग होना पड़ेगा, चतुर रहना होगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है ट्रिकी। हम लोग ट्रिक लगाते हैं, और इस ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं? अपनी चतुराई दिखाते हैं, अपने दिमाग का थोड़ा डिफरेंट यूज करते हैं बाकी लोगों से। बाकी लोग रटेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर रटेंगे, फिर भूल जाएंगे। पूरे साल एक ही वोकैबलरी की किताब को रटते रहेंगे, लास्ट में उनको कोई भी आउटकम्स नहीं मिलेगा उसका। उसके बाद फिर होगा वो इरिटेट हो जाएंगे और चीज़ों को फिर छोड़ देंगे कि ये मेरे से होने वाला ही नहीं है, वो हार मान जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ट्रिक्स लगाते हैं और चीज़ों को बहुत ही क्विकली याद करते हैं। तो इसमें हम अपना दिमाग डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं ना ट्रिक्स लगाने में। तो ट्रिकी ऐसे याद कर लो। वैसे तो ट्रिकी नॉर्मल सा वर्ड है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है आर्क। आर्क ब्रिज एक बनाया जाता है ना, इस शेप में आर्क बनाया जाता है। डैम वगैरह के कंस्ट्रक्शन का ही कुछ है आर्क शेप का। तो इसमें बनाने में दिमाग खर्च होता है, चालाक होना पड़ेगा, दिमाग से स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे हमें सावधान रहना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी चीज़ तो है नहीं। बहुत सारे लोगों का लिवलीहुड ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोगों ने कोई भी आर्क ब्रिज, कोई भी आर्क, जो आर्क शेप का डैम है वो बना दिया, गलत बना दिया तो पानी। ऐसे एक है ना डैम, शायद केरला या कहीं पे है ये आर्क शेप का एक डैम। नेक्स्ट है स्कीमिंग। गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है ना, उसको बनाने के लिए बहुत ही दिमाग खर्च होता है, बहुत चतुराई से उसको बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे, हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमें स्कीम बनाना पड़ता है। तो उसमें हमें बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है कि कौन सी स्कीम कहाँ पे अप्लाई करना है, कितने लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो स्कीम्स का अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई करने पे क्या होगा? चतुराई से अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, पैसे खर्च होते जाएंगे और हमारा कोई भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट है श्रीउड। एक श्री नाम का लड़का है, ऐसे याद कर लो, एक श्री नाम का लड़का है जिसका नाम क्या है? श्री। श्री क्या है? बहुत ही टैलेंटेड नहीं कह सकते, क्राफ्टी है, चालाक है, चतुर है। ओके, एक इसको तो मैंने ऑलरेडी याद करा दिया है, अस्तुति। एक स्तुति नाम की लड़की है जो कि बहुत चालाक है। एक स्तुति है और एक श्री है, दोनों एस से हैं तो एस स्क्वायर से याद कर लो। 2 एस स्क्वायर हैं, दोनों बहुत ही चालाक है, एक है स्तुति और एक है श्री। नेक्स्ट है ओरिजिनल। ओरिजिनल ये तो सबको पता होगा, अपने बेस फॉर्म में ओरिजिनल एज इट इज़, जैसा वो है वैसा ही, कोई शो ऑफ नहीं।
ओरिजिनल फॉर्म में है। एक्चुअल भी जान जाओगे। वेरिटेबल, वेरिटेबल को कैसे याद रखेंगे? ओरिजिनल को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि मतलब नॉर्मल इंसान है, साधारण है, अपने ओरिजिनल जैसा उसका नेचर है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, कोई भी शो ऑफ नहीं है, ना पहनावे में ना बोल चाल में, तो उससे हम ओरिजिनल को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। वैरायटी, वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप के लोग। वैरायटी के लोग जो हैं वो एक टेबल पे डिनर करने के लिए बैठे हैं या फिर बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन सब कैसे हैं? उसमें से जितने भी हैं ना सब ओरिजिनल हैं, कोई भी शो ऑफ करने वाला नहीं है, सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। ठीक है, तो वेरिटेबल। लेजिटिमेट, लेग और मेट, मेट मतलब क्या होता है? दोस्त, और लेग पैर। ओके, तो जो लेग होता है हमारा उसको उसको क्या उसको हम दोस्त बना लेते हैं, और वो कैसा होता है? बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में हमारे साथ दोस्त बन के चलते रहता है पूरे रास्ते। कोई उसका वो नहीं रहता है कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे रहूँगा, वैसे रहूँगा। देखो भाई, थोड़े से सिली टाइप के निमोनिक्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, बट कोई नहीं, अगर ये सिली निमोनिक्स और आपको और जल्दी से अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि ये थोड़े से बेकार टाइप के हैं, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है, बट फिर भी और कोई ऑप्शन नहीं है। लेजिटिमेट थोड़ा सा याद कर लो। मेट है, लेग है, दोनों ओरिजिनल फॉर्म में है, अपने एक्चुअल है, याद कर लो। लेग तो एक्चुअल ही है, लेग से ही बस याद कर लो कि लेग हमारा पैर जो है वो एक्चुअल है, फैक्चुअल है, जो है वो है, राइट है, सच है, राइटफुल, फैक्चुअल, फैक्ट से रिलेटेड फैक्चुअल होता है, तो फैक्चुअल डायरेक्ट याद कर लो। नेक्स्ट है परजुरी। इसको याद कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका कोई केस है कोर्ट में, ठीक है, वहाँ पे जूरी मेंबर्स बैठे होते हैं, 5 लोगों की कमेटी होती है, उसको जूरी बोलते हैं। जूरी मेंबर्स बैठे होते हैं, आप अपील किए हो अपने लिए कोई भी चीज़ के लिए, पर जूरी उसको खारिज कर देती है, तो आप क्या बोलते हो कि मैं तो गया था लेकर के अपना जो भी शिकायत था, मैं वहाँ पे अपील किया, उनसे अपील किया, बट पर जूरी मेंबर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके मुझे धोखा दे दिया। रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट एक और है, वहाँ पे रिजेक्शन का हो जाएगा। एड जूरी का मतलब होता है खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना, और पर जूरी का मतलब होता है पर जूरी ने क्या किया? मुझे धोखा दे दिया। पहले बोला था कि मैं तुम्हारे केस को सुनूंगा, तुम लेकर के आना, बट मैं जब वहाँ गया पर जूरी ने मेरे केस को मुझे धोखा दे दिया। नेक्स्ट है फैब्रिकेट। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने याद कर लिया है कि हम लोग दुकान पे गए थे और जो फैब्रिक कपड़ा ख़रीदने, और कपड़े की जो फैब्रिक थी वो अच्छी नहीं थी। क्या किया था दुकानदार ने? हमारे साथ धोखा कर लिया था, हमें डिसीव कर दिया था। ठीक है, फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया था, और वैसे भी हम जब कपड़े लेने जाते हैं तो हम उसकी फैब्रिक के अकॉर्डिंग उसका प्राइस देते हैं, उसका प्राइस डिसाइड होता है, उसमें ही हमारा कॉस्ट आता है। लेकिन आपसे वो ज़्यादा का पैसा ले लिया और फैब्रिक आपको लो क्वालिटी का दे दिया, तो आपके साथ धोखा हो गया। नेक्स्ट है हुडविंक। हुड, ठीक है, हुड पहन लेने से हमारा कान ढक जाता है, थोड़ा सा चेहरा भी ढक जाता है, तो अगर हुड पहन ले और हम ईयरफोन लगा लें तो किसी को दिखेगा नहीं कि हम लोगों ने ईयरफोन लगाया है। और एक विंक ऐप है एयरटेल का, विंक, जिस पे गाना सुनते हैं, तो हुड लगा के अगर हम गाना भी सुनेंगे ना तो हमारा कान किसी को दिखेगा नहीं कि हम लोगों ने बड यूज किया है, ईयरफोन यूज किया है। तो हुड पहन के और विंक में गाना सुन सकते हैं हम लोग, किसी को धोखा दे सकते हैं, कोई देखेगा नहीं हमें अगर हम, या फिर केवल हुड से याद कर लो, हुडी, हुडी, सॉरी कब से मैं हुड हुड कर रही थी ना, वहाँ हुडी होगा। हुडी, हुडी पहन लेने के बाद हम किसी को आसानी से धोखा दे सकते हैं, किसी से छुप सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्विंडल। सैंडल समझते हो? समझते ही होगे। सैंडल, मान लीजिए आप कहीं जाते हो सैंडल पहन करके, ठीक है, और क्या होता है कि बीच में रास्ते में ही सैंडल टूट जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये भगवान, इस सैंडल ने तो हमें धोखा दे दिया। सैंडल ने क्या किया? धोखा दे दिया। ठीक है, मान लीजिए चप्पल पहन लेते हैं, सैंडल पहन ले, रास्ते में टूट जाता है तो कितना बेकार सा महसूस होता है, तो सैंडल ने धोखा दे दिया। बेगाइल, गाइस गाइस करके धोखा देते हैं लोग ना, यूट्यूब पे भी, चाहे किसी और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रहते हैं कुछ और बताते हैं कुछ और, तो ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टेम्पर्ड। इसका मतलब होता है बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाना, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, तुरंत चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा हो जाना।
तो इसको हम शॉर्ट टेम्पर्ड तो नॉर्मल सा वर्ड है, सबको याद रहेगा। शॉर्ट मतलब छोटा, टेम्पर मतलब गुस्सा है, ये सबको याद होगा। नेक्स्ट है कोलेरिक। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने याद कर लिया है, मैं रिकॉल करा देती हूँ कि जब हम लोगों ने कोलेरिक कैसे याद किया था कि एक टाइम था हमारे पास्ट में, उस टाइम क्या हुआ था कि कोलेरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। और जब कोलेरा फैल रहा था ना, तो एक गांव में अगर वो किसी एक को हो गया है तो पूरे गांव में फैल जाता था, ठीक है, कोलेरा। तो लोग क्या करते थे ना कि अपने गांव, जैसे गांव की जो बाउंड्री होती थी वहाँ पे कुछ लोग पहरेदारी करते थे ताकि दूसरे गांव से कोई बच करके हमारे गांव में ना आए और हमें भी कोलेरा ना फैल जाए। तो इस वजह से कोई भी अगर कोई दूसरे गांव का आदमी अगर अपने दूसरे गांव में एंटर करने की कोशिश करता था तो लोग बहुत ही जल्दी उसके पे गुस्सा हो जाते थे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते थे। हम लोगों ने इसको ऐसे याद किया था कि कोलेरा से बचने के लिए लोग बाउंड्री बना करके अपने बाउंड्री के साइड साइड में लोग खड़े रहते थे और वॉच करते थे कि कोई बाहर का आदमी ना आए, और अगर वो किसी को देख लेते थे एंटर करने की कोशिश करता था तो उस पर गुस्सा हो जाते थे, ठीक है। फ्रैक्टियस प्रैक्टिस को हम लोगों ने इसको भी याद कर लिया है, फ्रैक्चर से याद किया था कि उसका पैर टूट गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, फिर भी क्या कर रहा है वो, तुरंत गुस्सा हो जा रहा है। या फिर किसी और की गलती से, मान लीजिए कि मेरा ही पैर है, किसी और की गलती से टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो मैं उसके पे गुस्सा हो जाऊंगी ना कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना टाइम लॉस्ट होगा, मैं इतने टाइम बेड रेस्ट में रहूँगी, ये नहीं कर पाऊँगी, अपनी जो चीज़ें हैं, मैं अपना जो भी काम है डेली का वो मेरा छूट जाएगा। तो फ्रैक्चर होने की वजह से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है श्योरली। इसको हम लोगों ने याद किया था ना कि सरला एक आंटी थी। सरला आंटी बहुत ही जल्दी गुस्सा करती थी। मान लीजिए आप किसी के यहाँ रेंट पे रहते हो और वहाँ की जो आंटी हैं, जो आप जिनके घर में आप रहते हो, उनका नाम है सरला। और वैसे भी जो लोग रेंट देते हैं वो लोग बड़े जल्दी गुस्सा आते हैं, तो वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, तुरंत गुस्सा हो जाती हैं, उनको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, जैसा वो चाहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पिविश। इसको भी हम लोगों ने कर लिया है। किसी ने पी लिया था विष, ठीक है, तो सब नाराज़ हो गए कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पी लिया विष। या फिर पी से भी याद कर लो, कोई ड्रिंक करके आएगा तो सब गुस्सा हो जाएंगे उसके पे ना, तो पी लिया था विष है, पी विष। या फिर ड्रिंक करके आया, पी करके आया, तो सब उसके पे गुस्सा हो गए। क्रैबी। क्रैब को हम लोगों ने याद किया था, क्रैब केकड़ा से। आप क्रैब लाते हो और या फिर कहीं जाते हो, पानी में क्रैब है और वो आपके हाथ में पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा और आपको दर्द हो रहा है, तो आप उस पर गुस्सा हो जाओगे, झटके से उसको छुड़ाने की कोशिश करोगे। इमेज क्रिएट कर लो, चीज़ें याद हो जाएंगी आसानी से। और देखो भाई, ह्यूमन माइंड है तो एक दो बार रिवीजन की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब एक वो कैब ऐसे आप दिन भर रट के याद कर रहे हो, तो वहाँ पे 1 से 2 बार, ज़्यादा बार की ज़रूरत नहीं है। एक फ़िक्स पीरियड के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 20 दिन के बाद, जैसा आपका माइंड सेट है, जैसा आपका दिमाग है, उस हिसाब से आपको रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी एसएससी ओरिएंटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स हैं ऑलरेडी जो पूछे जा चुके हैं, उनको ट्रिक से यहाँ याद करवा दूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी वोकैब में। मेनली मैं तो स्किप कर दिया करती थी, मैंने बताया भी था, बट अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। वोकैब मैं देखते ही मेरे दिमाग में उसका, मैं प्रोनाउंस जब करती हूँ किसी वर्ड को ना, तो उसका एग्जैक्ट वर्ड मैं कभी प्रोनाउंस नहीं करती हूँ, उसको मैं ऐसे ब्रेक करने लगती हूँ उसी टाइम, और मेरे दिमाग में इमेज क्रिएट होने लगता है कि इसका ये ट्रिक बन सकता है, जो इस पर मैं अप्लाई कर दूँ तो तुरंत मुझे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डिसलाइक। डिसलाइक किसी को नापसंद करना। इसको भी हम लोगों ने याद कर लिया था कि आपकी दी है या फिर किसी की दी है, दी को टेस्ट देने से घृणा है, ठीक है। दी टेस्ट नहीं देना चाहती, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो टेस्ट नहीं देना चाहते, उनको पढ़ना उनको बहुत पसंद होता है, बट जब टेस्ट का टाइम आता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो दी को टेस्ट देने से घृणा है। एनिमोसिटी, ठीक है, आप आपस में एक दूसरे को केवल घृणा करते हो, कोई भी प्यार से नहीं रहता है, सब एक दूसरे को डिसलाइक करते हो। तो एक बच्चा बोलता है कि तुम लोग क्या जानवरों की दुनिया में जानवरों की का शहर बना के रखे हो कि सब एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, सब प्यार से रहो, सब ह्यूमन है, ओके। बस याद करने के लिए कर रही हूँ, मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि एनिमल्स में एक दूसरे को एनिमल्स डिसलाइक करते हैं, बट इसमें देख लो भाई, एनिमोसिटी का एनिमल और सिटी से ही आया, तो मैं क्या इसमें निमोनिक लगाऊं, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है रैंकर।
इसको कैसे याद करेंगे? रैंक होल्डर्स जो होते हैं, जो रैंक होल्ड करते हैं, उनसे सब नफ़रत करते हैं ना। मान लो कोई बहुत पढ़ रहा है और उसके उतने मार्क्स नहीं आए, कोई रैंक 1 आ गया, तो थोड़ा सा तो लगता है ना कि एक बुरा फील होता है, उसने कैसे अचीव कर लिया, थोड़ा सा अपने लिए बुरा फील होता है। तो उसको इस सेंस में ले लो कि रैंकर 1, जो रैंक 1 होते हैं उनको सब डिसलाइक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अबोमिनेशन। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे अभी जो हमारा नेशन है ना, उसमें सब एक दूसरे को, मैक्सिमम लोग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, सब एक दूसरे से हेट करते हैं, सब एक दूसरे से ऊपर उठने के चक्कर में सब चाहते हैं कि मैं इससे आगे रहूं, मैं इससे आगे रहूं, इस चक्कर में सारे एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो अब भी मेरे नेशन में क्या है? डिसलाइक है। नेक्स्ट है अवर्जन। मैंने इसको भी याद करवा दिया था। जैसे कि आप फ़ोन अपडेट पे लगाते हो तो नया नया वर्जन हमारे फ़ोन में आ जाता है, तो क्या बोलते हो आप कि ये पुराना वाला वर्जन जो था ना फ़ोन का, वो मुझे बहुत पसंद था, बट ये जो नया वर्जन आया ना अपडेट के बाद फ़ोन का, उसको मैं डिसलाइक करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्लेमेशन। एक्लेमेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। तो इसको याद कर लो, अकल से। जिसकी अकल होती है, जो बहुत ही स्मार्ट होता है, बहुत ही ब्रिलियंट होता है, उसकी लोग तारीफ़ करते हैं, तो अकल वालों की तारीफ़ की जाती है, ठीक है। ये हो गया कुडोज़। मान लीजिए आप किसी बच्चे की या फिर किसी की तारीफ़ करते हो तो वो खुशी के मारे कूदने लगा, ठीक है, खुशी के मारे वो कूदने लगा, तो कुडोज़ को ऐसे याद कर लो। और प्लॉडेड को हम लोगों ने ऑलरेडी याद किया था, उदित से। उदित नाम का एक लड़का था, और मैंने इमेज भी लगाया था यहाँ पे, जो एक मूँछों वाला लड़का था, मूँछें थी उसकी, और वो फोरेंसिक लैब वाले चीज़ों के साथ था, ऐसे याद किया था हम लोगों ने। तो उदित को देख लो, आप विज़िट कर सकते हो, इसमें प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, और अभी भी शॉर्ट ही आते हैं, बट स्टार्टिंग में मेरे 6 से 7 मिनट के वीडियोस होते थे। अभी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा उसका लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँ। तो उदित से हम लोगों ने याद किया था। नेक्स्ट है प्रेज़, ये तो सबको याद ही होगा। अपलॉज, मान लीजिए इसको भी हम लोगों ने वैसे याद कर लिया है। ऐप है, ठीक है, कोई एक ऐप है और वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो उसकी आप लोग तारीफ़ करते हो कि ऐप बहुत अच्छा है। कोई भी ऐप अच्छा है, उसका क्रिएट कर लो अपने इमेज कि आपके लिए जो ऐप अच्छा है उसका इमेज क्रिएट कर लो कि ये ऐप की मैं तारीफ़ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ओवेशन। परफॉर्मेंस होता है, तो उसमें अगर जजेस को हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है। तो स्टैंडिंग ओवेशन कब मिला? जब हम स्टैंडिंग ओवेशन मिला, हमारी तारीफ़ की गई, तब हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा प्रेज़ करना। नेक्स्ट है एग्जैसर्बेट। इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, भड़क जाना, ठीक है, प्रोवोक कर जाना। तो इसको भी मैंने याद करा दिया है भाई। इसको कैसे याद किए थे कि मान लीजिए आपकी मम्मी डिनर के लिए, आप बोलते हो कि मम्मी मेरे घर पे फ्रेंड्स आएंगे, मुझे उनको डिनर कराना है, तो आप बताते हो कि 4 से 5 लोग आएंगे, ओके। बट क्या होता है कि जब आपके गेस्ट आते हैं तो उनका सिर जो होता है ना, वो बढ़ जाता है, 5 के बजाय 10 हो जाता है। तो जब एक्स्ट्रा सिर देखती हैं ना मम्मी, तो वो क्या करती हैं? भड़क जाती हैं कि तुमने तो 5 लोगों का बोला था, मैंने उस अकॉर्डिंग अपना खाना बनाया, आ गए 10 लोग, तो एक्स्ट्रा सिर देख करके वो भड़क गई, ठीक है। इग्नाइट, इग्नाइट, नाइट से याद कर लो, ठीक है। मान लो आपको आने में लेट हो गया रात में और आपके लिए खाना ही नहीं बचा, तो एक नाइट ऐसा था जिस दिन आप आए और आपके लिए डिनर नहीं रखा गया था, तो एक नाइट आप भड़क जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गोट। गोट मतलब क्या होता है? बकरी। किसी की गोट चुरा लोगे तो वो भड़क जाएगा आप पे। किंडल, किंडल को कैसे याद करे थे? कैसे याद कर सकते? इसको ऑलरेडी याद नहीं किया अभी तक हम लोग। किनले का वाटर बॉटल होता है ना, अगर आपको प्यास लगी हो और आपको कोई दे नहीं रहा है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी, नहीं दूंगा,
तो आप उसके पे क्या करोगे, भड़क जाओगे कि अरे भाई मुझे प्यास लगी, मुझे पीने के लिए दो। तो उसका किनले का बॉटल नहीं दिया पानी पीने के लिए, तो आप उसके पे भड़क गए, किंडल से याद कर लो। नेक्स्ट है वर्सन, कंडीशंस का बहुत बुरा हो जाना। और कंडीशंस जब बहुत बुरे हो जाएंगे तो लोग भड़क जाएंगे। एग्रावेट को हम लोगों ने याद किया था ना, कि कोई आपका एग्रेसिव होकर के वेट कर रहा है, आप बहुत देर से उसको खड़ा किए हो और आप जा नहीं रहे हो, तो वो एग्रेसिव हो करके आपका वेट कर रहा है, और एग्रेसिव है मतलब भड़का हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एसवेज, ये भी हम लोगों ने याद किया था। आप कोई एक बूढ़ी दादी हैं, उनका 80 एज हो चुका है, तो आप उनको क्या बोलते हो कि दादी अब तुम्हारी उम्र है 80 की, अब तुम आराम करो, तुम्हारे काम करने के दिन नहीं, अब तुम आराम से शांति से रहो, ईज़ में रहो, पीसफुल रहो और रेस्ट करो। तो पीसफुल रहो। वैसे भी लोग जब 80 के हो जाते हैं तो शांति से एक जगह अपना आराम से बैठे रहते हैं। फिर ईज़, ठीक है। लल, जब बच्चा नहीं सोता है तो उसको हम लोग लोरी सुनाते हैं, लल्ला लल्ला लोरी, तो लल को वैसे ही याद कर लो, लल्ला लल्ला लोरी वाले से। प्लेकेट, अच्छा मान लो कैट तो बहुत ही शरारती होती है, और अगर कोई प्लेट में अपने घर की कोई उसका पेट है कैट, उसको ला कर के रख देता है प्लेट में, और वो शांति से बैठी हुई है, तो बहुत ही आप कहोगे कि अरे वाह, प्लेट में कैट को इतनी पीसफुल तरीके से कैट कैसे बैठी। आप किसी के घर जाते हो, इमेज क्रिएट कर लो, प्लेट में वो अपने कैट को रखे हुए हैं और वो कैट बिल्कुल शांति से उसमें बैठी हुई है, जबकि कैट तो बहुत इधर उधर भागती रहती है। तो प्लेट में कैट को शांति से बैठा है, तो पीस से याद कर लो, ठीक है। मिटीगेट, मिट्टी का गेट, पहले ज़माने में मिट्टी के घर बनाए जाते थे, उसका दरवाज़ा ही मिट्टी का बनाया जाता था। तो मिट्टी का जो गेट होता था घर का, तो वो बहुत बड़े, किसी ने भी अगर देखा होगा ना, तो वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे जैसे आजकल के दरवाजे होते हैं, वो थोड़े छोटे से होते थे। तो मिट्टी का जो गेट होता था ना, मिट्टी गेट से याद कर लो, वो बहुत ही छोटा होता था, ठीक है। तो उसमें क्या होना था, जैसे हम दौड़ के नहीं घुस सकते, तो उसमें हमें पीसफुल तरीके से घुसना होता था, ठीक है। गेट पे पीसफुल तरीके, या फिर किसी के गेट पे आप जाके शोर करोगे तो ये बहुत बुरी बात है ना, तो किसी के गेट पे जाओगे तो पीसफुल तरीके से जाओगे ना, ऐसे याद कर लो, गेट पे जाना है लेकिन पीसफुल तरीके से जाना है। एल से याद कर लो, अल्लाह, अल्लाह हम सबको पीसफुल देखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम आपस में लड़ाई करें, वो सबको शांति से अच्छे से देखना चाहता है, तो इसको याद कर लो, एल का ईज़। नेक्स्ट है सॉडी, हम लोग याद किया था ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो सोडी था वो बहुत ही लापरवाह था, वो बहुत रैश तरीके से गाड़ी चलाता है, तो सोडी लापरवाह है, उसमें ऐसा कैरेक्टर दिखाया है कि वो थोड़ा सा लापरवाह है, तो सोडी को याद कर लो, उस सोडी से, तारक मेहता वाले सोडी से जो कि लापरवाह है। नेक्स्ट है हैस्टी, हैस्टी और रश दोनों का मतलब ही होता है, इसको एक साथ याद किए कि हंसते हंसते, और सोडी से ही रिलेट कर लो कि सोडी हंसते हंसते बहुत ही रैश तरीके से गाड़ी चलाते गया, अरे भाई चिंता मत करो, मैं तुम लोग को टाइम से पहुंचा दूंगा, तो हंसते हंसते ही वो बहुत ही रैश गाड़ी चला के और सबको पहुंचा देता है, ठीक है। केयरलेस तो हो जाएगा। स्लिप शॉट, स्लिप शॉट का मतलब भी होता है लापरवाह। मान लीजिए कोई आपके घर में है और वो छोटी छोटी चीज़ों को, कोई भी चीज़ आप उसको बोलते हो करने को, तो वो स्लिप हो जाता है उसके दिमाग से, तो आप बोलते हो बड़े लापरवाह इंसान हो भाई, कोई भी बात बताओ तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाता है। और ये है लक्स, लक्स से साबुन लगाओगे तो लापरवाह हो जाओगे। नेक्स्ट है परयूज़, इसको हमने बोला था ना कि कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी सामान आप ख़रीदते हो तो क्या बोला था, इसको भी याद कर चुके हैं। पर उसको यूज करने से पहले ना एक बार इन्वेस्टिगेट कर लो, एग्जामिन कर लो कि जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो पर यूज़, PERUSE, पर यूज़ करने से पहले एक बार एग्जामिन कर लो। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर जो होता है तो क्या करता है, वो चीज़ों का जांच पड़ताल चीज़ों की करता है ना, तो इंस्पेक्टर से इंस्पेक्ट याद कर लो। स्क्रूटिनाइज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा वैकेंसी आती है, हमारे अपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, बट वहाँ पे भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है, छाटा जाता है किसी बेसिस पे, तो उस पे से रिलेट कर लो कि किसी का जांच पड़ताल करना, उसका जो भी उसने क्वालिफ़िकेशंस, सर्टिफिकेट्स, अपने DA जो भी हमारा डाटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सब करने के बाद लोगों को स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, छांटा जाता है कि जैसे वो फिल किए थे फॉर्म में एज इट इज़ है या नहीं है। ऐसे लुक थ्रू, ये डायरेक्ट याद करो भाई, ये तो फ्रेजल वर्ब है।
नेक्स्ट है रिव्यू, किसी चीज़ को देखना और एग्जामिन करना। ओके। नेक्स्ट है सीज़। सीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैप्चर कर लेना, अपने अंडर में ले लेना, तो ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है अरेस्ट, भी सबको पता होगा। ये कैप्चर भी सबको पता होगा। और ग्रैब को याद कर लो कि आता है ना हमारे पास बहुत सारे ऑफ़र, ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को, ये ऑफ़र चल रहा है, ग्रैब कर लो, ये ऑफ़र चल रहा है, तो उससे आप सब वाकिफ़ हो गए इस वर्ड से। सबको देखने को मिल जाता होगा हर एक ऐप पे किसी न किसी दिन जब लोग अपना बैच बेचते हैं। तो नेक्स्ट अब हम याद करेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्स, एनेक्स यहाँ पे आ रहा है ना, तो एक्स से रिलेट कर लो। किसी ने कोई एक फार्मर है, और फार्मर जो होते हैं वो एक्स वगैरह, एक्स फार्मर नहीं, कोई एक आदमी है वो एनेक्स है, उसके पास एक्स है, वो क्या करता है, उसको आप सीज़ कर लेते हो, ठीक है, और सीज़ कर लेते हो तो वो अपना काम नहीं कर पाता है। इससे याद कर लो इसको। नेक्स्ट है क्विक। क्विक मतलब होता है फास्ट। अजाइल मतलब फुर्तीला। ब्रेक को हम लोग याद किए थे ना कि ब्रेक जो सबमिट होता है उसमें हमारे पीएम जाने के लिए बहुत ही एक्टिव रहते हैं। बहुत डिटेल में मैंने इस कहानी को बताया था। तो ब्रिस्क। अलाकृति, ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अल्लाह जो है वो एक कृति नाम की लड़की है, उस पर अल्लाह उसका जो भी वो मांगती है ना उसको बहुत ही क्विकली क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो कृति नाम की लड़की है, ठीक है। और सेल, सेलेरिटी को हम याद करेंगे। सेल जो बैटरी होता है ना, अगर वो ख़त्म हो गया तो वो क्विकली काम नहीं करेगा, बहुत ही स्लो काम करेगा। तो सेलेरिटी से सेल को याद कर लो। सेल ख़त्म हो जाएगा तो बहुत ही स्लो काम करेगा। नेक्स्ट है निम्बल। निम्बल को हम लोगों ने नीम से याद किया था। नीम को अपने मुंह में डालोगे तो बहुत ही क्विक सा, बहुत ही तेज़ी से वो क्या करता है, कड़वाहट फैलाना स्टार्ट कर देता है हमारे मुंह में। तो निम्बल को ऐसे याद कर लो। ये एक्स को, ये एक्स था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। कुल्हाड़ी। फार्मर का मुझे याद था लेकिन स्पेलिंग मेरे से मिस हो रहा था, तो ऐसे इसको याद कर लो कि जो फार्मर है ना उनके लिए अपना कुल्हाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बट क्या होता है कि पहले होता था ना, लैंडलॉर्ड्स चलते थे, तो वो उनके कुल्हाड़ी को ही छीन लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है ट्यूटेलेज। टूट गया है आपका लेग, किसी का भी भाई ना टूटे, बट याद कर लो। टूटे लेग का हमें क्या करते हैं, हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसका केयर करते हैं ना। टूट गया है लेग तो ऐसे एज इट इज़ कैसे भी तो नहीं रहोगे, उसका अच्छे से ध्यान देते हो, तो केयर करते हो। तो टूटे लेग का केयर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और गार्जियनशिप, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, वो हमारा केयर करते हैं, ऐसे याद कर लो। पैट्रोनेज। पैट्रोनेज को कैसे याद करोगे, पैट्रोनेज तो ऑलरेडी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्ड्स ही आता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ट्यूटरशिप से याद कर लो। ट्यूटर जो हमारे होम ट्यूशन पढ़ाने आते हैं टीचर, उनको ट्यूटर बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, बहुत ही, जब हम पढ़ने जाते हैं कहीं पे हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे टीचर्स सब पे ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। बट जब हमें ट्यूटर आते हैं खुद पढ़ाने के लिए, तो वो हमारे पे बहुत ही ध्यान देते हैं, बहुत ही केयर करते हैं, हमारे पढ़ाई का बहुत ही ध्यान देते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल भी और भी वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल बिना निमोनिक के कोई भी वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं उन्हीं वर्ड्स को स्किप करती हूँ जो बहुत ही पॉपुलर है, जो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, क्योंकि आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो और उतने आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।